राजस्थान में राजनीति की सियासत गर्म है और जिस तरह से देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कसी है तो कांग्रेस की भी यात्रा आ रही है। राहुल गांधी यात्रा पर आ रहे हैं राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने यात्राओं की शुरुआत तो कर दी है। क्या वजह है यात्रा की और यात्रा किस तरह से रंग लाएगी? हमारे साथ में नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद जी कटारिया। भारतीय जनता पार्टी की यात्रा किस मकसद से निकाली जा रही है और क्या राजस्थान में रंग दिखाएगी ये यात्रा? देखो क्या है कि इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान में आने वाले 17 दिसंबर को 4 साल पूरे हो जाएंगे और 4 साल के ये जश्न मनाने कि हमने ये कर दिया। हम इनकी हकीकत को जनता के सामने रखेंगे भी सही और जनता के दुख दर्द को सुनने का भी प्रयास करेंगे। मेरी जनता पार्टी की कभी एक यात्रा निकलती थी, कभी स्वराज संकल्प यात्रा, कभी परिवर्तन यात्रा एक नेता निकालता था। आज 100 यात्राएं निकल रही है, 200 यात्रा निकल रही है। क्या मैं सोचता हूँ वो सरकार की जब चुनाव का दंगल आता था 3-4 महीने रहते थे, उस समय इतनी यात्राएं नहीं हो सकती, इतना समय भी नहीं होता, यात्रा निकालना संभव भी नहीं होता। आज की तारीख में जनता को जो पीड़ा है उसको 200 विधानसभा क्षेत्र में जनता को ले जाने का बाद हमारे पास पर्याप्त समय है। अभी सरकार को 1 वर्ष बाद चुनाव होगा। आज अगर हम परिवर्तन यात्रा निकालें तो ले जाए कहाँ? तो निश्चित रूप से नीचे से विषय जब उठेगा, जनता की चर्चा का विषय बनेगा। आज हमारे पास पर्याप्त समय है, इसलिए पहले विधानसभाओं को इसको गर्म करेंगे, उसके बाद फिर संभाग को गर्म करेंगे, फिर प्रदेश को गर्म करेंगे। तो सामान्यतः ये प्रक्रिया होती है। पहले हम किसी बार कैंडिडेट भी तय कर देते हैं कि इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो फिर उनको रैली निकालनी है, उनको ही आगे बढ़ना। तो उसके अब की बार ऐसा अभी तक वो स्थिति आई नहीं, 3-4 महीने रहेगी। उस समय अगर कोई पार्टी निर्णय करेगी किसी के व्यक्ति के बारे में तो उसके नेतृत्व में रैलियाँ निकालेंगे। आज तो एकदम 200 विधानसभा हैं, 200 विधानसभाओं की जनभावनाओं को एक तरह से जनता को इन सब बातों से अवगत कराने पर हमारे पास समय भी है और आंदोलन को ठेठ नीचे से उठाने का प्रयत्न। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि गुलाब चंद जी कटारिया को कांग्रेस के बारे में बोलने का वो नहीं है, उनकी पार्टी में वो खुद जाकर देखे कि उनकी पार्टी में क्या हो रहा है। कभी वसुंधरा जी नाराज़ होते हैं, कभी दूसरे नाराज़ होते हैं। क्या मेरे को कहने के पहले वो अपने घर को देखें कि उनके मंत्री क्या बोल रहे हैं, वो हमारे पर क्यों बोलते हैं। क्यों उनको कोई लोकतंत्र विशेष अधिकार है क्या? अगर मेरे को उनकी पार्टी में बोलने का अधिकार नहीं है तो आपको किसने दिया मेरी पार्टी के बारे में बोलने के लिए? पहले अपने घर को संभालो। ये थी दुर्दशा। तो आज दिन तक मैंने अशोक गहलोत जी, आप 2 बार पहले भी मुख्यमंत्री रहे, पर आपकी इस तरह की तौहीन तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में देखी है कि आप बिल्कुल असहाय हो। और असहाय होने के कारण से चाहे जो उठपटांग बोल रहे हो, गद्दार कह रहे हो अपनी पार्टी के उस अध्यक्ष को और उस उप मुख्यमंत्री को जिसके साथ आपने 21 से जो है ना सरकार बनाते तक आ गए, उसमें थोड़ा बहुत तो योगदान होगा उसका भी। उसको आप गद्दार कह रहे हो, और अगर गद्दार कह रहे हो तो या तो तुम अलग हो जाओ या उसको अलग कर दो। दोनों में से एक काम तो कर सकते हो ना तुम। गुजरात चुनाव के बाद में राजस्थान का नंबर है, क्या कार्यकर्ताओं को लक्ष्य दिया जा रहा है कि इतनी सीटें राजस्थान को लक्ष्य में? देखो मैं सोचता हूँ गुजरात चुनाव के बाद ये सरकार जाएगी, ऐसा मेरा रीडिंग है। मतलब ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता है, उसको किसी भी सीमा पे जाना पड़ेगा। पार्टी टूटती है तो टूटने दो। और आज एमएलए का उसके पास ज़्यादा संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं। निश्चित रूप से इस पार्टी के फिर 2 टुकड़े होंगे और 2 टुकड़े होंगे तो उधर जो स्पीकर साहब के पास 82 त्यागपत्र पड़े हैं तो वो भी कहीं न कहीं इनसे बातचीत कर रहे होंगे। जब मौका लगेगा कि यार अब बिल्कुल ही कुछ हो ही नहीं रहा है तो ढोलने का काम तो कर ही सकते हैं। 82 के त्यागपत्र स्वीकार कर लिए, सरकार अपने आप चली जाएगी, चुनाव का दौर फिर से शुरू हो जाएगा और अगली बार जो होगा तो देखा जाएगा। भाजपा क्या लक्ष्य रख रही है? लक्ष्य तो कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हम बहुत अच्छे बहुमत में आएंगे। इस सरकार की असफलता, इस सरकार के अब तक के कार्यकाल में जो राजस्थान में मैंने कांग्रेस का देखा सबसे वर्स्ट कार्यक्रम और समय देखा है, तो इस बार देखा है। क्या पार्टी किसी को भी नेता अगर कर दे तो आप उसमें उसके नेतृत्व में लड़ेंगे या आपको भी कर दे तो आप लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं तो पार्टी का ही सिपाही हूँ। वो पार्टी का जिसके नाम पे आदेश करेगा उसको जीता के लाना मेरा धर्म है, फर्ज है, मैं करूँगा पूरा। मेरा नाम आए ना आए, मैं न पहले भी चिंता नहीं की, ना आज भी नहीं, ना किसी को कहने गया, ना किसी को कहने जाऊँगा।
कटहर जी, राहुल जी गांधी की यात्रा राजस्थान में आ रही है और उन्होंने दो टूक में कहा कि अब कोई बोला है तो बाहर निकलेगा। जो राजस्थान के वो भी आए, उन्होंने भी कहा कि चेतावनी भी दी है। और सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक होकर देखो क्या है संदेश कि भी लोगों की कई हुई बातों को एक साथ इकट्ठी करके पढ़ो तो माथा पकड़ करके बैठ जाओ। ये रोज़ ये बातें करते हैं, है ना। आपने देखा होगा जो पहले जो हमारा यहाँ का प्रभारी था माखन, वो जो है ना छोड़ करके चला गया, और इसलिए गया कि उसने कुछ राय दी थी और जो कुछ हुआ तो खड़गे के सामने हुआ। और खड़गे के सामने होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम 24 घंटे में एक्शन करेंगे, तो वो अपना बोल गया, ना तो उसका एक्शन हुआ ना कुछ नहीं हुआ। और राहुल गांधी कहते हैं मेरे लिए दोनों ही बहुत ही उपयोगी हैं, तो तुम्हारे लिए दोनों ही उपयोगी हैं, तो फिर ये दोनों अलग अलग कहाँ जा रहे हैं। तो एक तरह से तमाशा हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं। मेरे हिसाब से ये पहली बार ऐसी सरकार मैंने देखी है जो सरकार है कि नहीं है इसका एहसास ही नहीं होता। न तो किसी मंत्री को काम करने का उसके अधिकारियों के साथ कोई लाइजन बैठता है, आए दिन अधिकारियों को डांटना डपटना, निकालना, अपशब्द कहना, अधिकारी उससे लॉ बंद होकर के उनके खिलाफ एजिटेशन करते हैं। एक मंत्री दूसरे को गाली गलौज कर रहा है, एक मंत्री कुछ बोल रहा है कि ये तो भ्रष्टाचारी है। भरत सिंह जी जो है ना वो रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं कि भ्रष्ट मंत्री को, खान माफिया को हटाओ, है ना। आपने देखा होगा कि विश्वेंद्र सिंह जी जो बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं। वो हमारा राजेंद्र गुड़ा है, वो तो सभी सीमाओं को पार करके बोलता है। रमेश जी मीणा है, वो कुछ और बोलते हैं। तो हमारे हरीश जी चौधरी हैं, वो कुछ भाषण करते हैं। एमएलए सोलंकी कुछ कहता है, खिल्लीवाल जो है ना वो कुछ कहता है। और मुझे लगता है कि सरकार है या मजाक है। और मुख्यमंत्री जो है ना मौन धारण करके बैठा है, तो मेरे को तो कुछ भी हो जाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाए रखो, तुम्हारी मर्जी हो तो तुम सब लूटो खाओ, सरकार को चलाओ मत चलाओ, काम हो मत हो, लेकिन तुम सब मस्त रहो। तो सरकार नाम की 4 साल में मुझे दिखाई जंगल राज हो रहा है। जैसे जंगल में हर जो प्राणी होता है ना वो स्वतंत्र होता है, मर जाए जो घूमे मर जाए, जब भेटी मारे मर जाए, जहाँ घुस जाए मर जाए, जहाँ खाए मर जाए, जहाँ ढोले। ऐसी सरकार है। और इस कारण से इस हकीकत को जनता जानती तो है, लेकिन उसको याद दिलाना पड़ता है। दूसरा क्या है कि जितना बजट 4 साल में रखा वो तो कोई ज़मीन पे आया ही नहीं। और अभी ये सरकार जो है ना 5वां बजट भी जनवरी में लाने की सोच रहे हैं, ताकि कम से कम लोगों को गुड़ लगा दें। खाने वाने का काम नहीं है, घोषणाओं का अंबाह लगा दें, उस तरह से काम हो रहा है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बद से बदतर बनी है सरकार के टाइम पर। कहीं पुजारियों की जो है ना जलाया जा रहा है, हत्याएं हो रही, कोई देखने वाला नहीं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है और मौत भी वहीं मार भी जा रहे हैं, है ना। हॉस्पिटल में जाओ तो बच्ची सुरक्षित नहीं, थाने में जाओ तो बलात्कार हो जाए, सड़क पे खड़ा रहो कहीं गाड़ी पकड़ने के लिए तो कोई भी आपको उठा ले जाए, जंगल में बकरी चराने जाओ तो बलात्कार हो जाए। तो एक गैंग रेप का ये हब बन गया राजस्थान। और महिला बलात्कार की दृष्टि से हिंदुस्तान में हम पहले नंबर पे आ गए हैं। तो न लॉ एंड ऑर्डर के सवाल है। फिर शिक्षा की जो दुर्गति इन्होंने की है वो तो भूतों न भविष्य थी। खुश करने के लिए कॉलेज तो धनाधन खोले गए, एक मास्टर आज दिन तक नहीं लगाया। तो जो बच्चा वहाँ पढ़ रहा है वो बिना मास्टर के पढ़ के डिग्री लेगा तो ज़िंदगी में रोएगा। फिर जो स्कूलों में इन्होंने लगा रखे गेस्ट फैकल्टी लगा रखी है या टीचर लगा रखी है, किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 12,000 मिलता है। राज में आने के लिए कहते हैं तुमको पक्की नौकरी देंगे, 4 साल तो गुजर गए, कोई पक्की नौकरी मिली नहीं आज दिन तक। तो एक तरह से उनके साथ भी धोखा हुआ। इन्होंने कहा था कि हम जो है ना आप जितने भी संविदा पे हैं सबको पक्का कर देंगे। एक बीच में ऑर्डर भी निकाला 1,00,000 1.5 लाख लोगों ने, लेकिन उनको भी कहा कि 5 वर्ष बाद तो तुमको ये करना पड़ेगा, 10 वर्ष बाद तुमको ये करना पड़ेगा, 15 वर्ष बाद। तो 30 वर्ष की तो आखिरी ज़िंदगी होती है। अगर आखिरी ज़िंदगी में उसको अंतिम तनख्वाह ही 30,000 मिलना है तो उसके तो बच्चे तो पढ़ नहीं सकेगा, न वो काम कर सकेगा। एक तरह से उसके साथ भी जो है छलावा हुआ। नौजवान को हम वजीफ़ा देंगे या नौकरी देंगे, लेकिन वजीफ़ा मिला न नौकरी मिली, उसके साथ भी धोखा हो गया। अभी इन्होंने कहा कि हम जो है ना स्कूलों में अभी एक नई योजना निकाली इन्होंने स्कूल में, शिक्षा संबल योजना।
जिसमें कहा जहाँ जहाँ भी स्कूलों में मास्टरों के पोस्ट खाली हो वहीं अप्लाई करो, वहीं का जो है ना प्रिंसिपल आपके बारे में निर्णय करेगा और टीचर लग जाएगा। वो लाखों बच्चों ने फार्म भर दिए अपने अपने, लेकिन बाद में कहा कि नहीं अभी इसको रोक दिया गया, तो वो बच्चा निराश। जितनी भर्ती निकली है, ये कहते हैं ना हम 1 लाख सवा लाख लोगों को भर्ती किया है, भले आदमी ये करो 4 वर्ष में रिटायरमेंट कितना हो गया। अगर 4 वर्ष में तुमने 50,000 भी रिटायरमेंट हो गया तो भर्ती तो 50,000 की हुई, तो हुई क्या है। और जो वैकेंसी निकाली, रीट 17 लाख बच्चों ने दिया, पेपर आउट, वनपाल का पेपर आउट, RS का पेपर आउट, हर एक का पेपर आउट। तो ये क्या मजाक हो रही है, क्या हो रहा है। तो वो जो 70 लाख बच्चे जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप अपने कोचिंग कराते हैं, बुके लेकर के पढ़ाते हैं, वो सब बच्चे निराश होकर घर लौट के आते हैं। तो एक सरकार की कोई वो भी प्रायोरिटी नहीं है कि, और उसके कारण से एक तरह से शिक्षा का वातावरण ही सारा खत्म। इन्होंने कहा 20,000 स्कूल हमने बंद कर दिए, रोज़ भाषण देते थे हम एक कलम से चालू कर देंगे, आज दिन तक स्कूल चालू हुए नहीं। एक तरह से एक शिक्षा में जिस प्रकार की अराजकता फैली है और उसके कारण से बच्चों में घोर निराशा है। अब आप देखो ना, स्कूल की ड्रेस अभी तक नहीं बनी है बच्चों को, और जो दूध हम पहले देते थे उसको पहले बंद किया, कुछ सालों तक बंद रखा, उसका पैसा बचा। अब ये दूध जला के हम दूध पिला रहे, बाटा पिला रहे, और दूध की योजना तो हमने पहले ही निकाल दी थी। किसानों को कह रहे कि हम 12,000 रुपये की किसान को जो है ना बिजली का खर्चा जो है उसका जहाँ कुएँ का है वो नहीं देना पड़ेगा। अरे हमने पहले ही कर दिया था। वो 5 वर्ष तक वो 10,000 मिलता तो 50,000 होता, उस 50,000 को तुमने कट मारा, और अब 2 साल के 24,000 दे भी दिया तो 26,000 का तो तुमने उस किसान के कट मार ही दिया ना। तो एक तरह से तुम जिस तरह से जनता को मूर्ख बना रहे हो, इन सब बातों को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और जनता जो महसूस करती है उसको भी इकट्ठा करके लाएंगे, ताकि सरकार को एक आईना दिखा सके कि 4 वर्ष में राजस्थान में जंगल राज और भ्रष्टाचार की भट्टी में सारे MLA फ्री हैं, मर्जी चाहे जो लूटो, मर्जी चाहे पोस्टिंग किसी करानी है तो थानेदार वो लाएगा, मतलब तहसीलदार वो लगाएगा, पटवारी। पोस्टिंग कराने के लिए भी कुछ न कुछ दान दक्षिणा देनी पड़ती है। और इससे बड़ा प्रूफ क्या है कि जब शिक्षा मंत्री स्वयं टीचर्स की मीटिंग में बैठा है और वहाँ जो बिरला ऑडिटोरियम में वहाँ पूछा भी आप मास्टर को ट्रांसफ़र करने पैसे नहीं देने पड़े होंगे, तो सारे मास्टर कुर्सियों पे खड़े हो गए थे, हाँ देने पड़ते हैं, हाँ देने पड़ते। दोबारा पूछा तो कहा, उसके बाद भी इसकी पहचान नहीं की ये पैसे देता कौन है, लेता कौन है। तो एक तरह से वो तो मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि इसको राजनीति, और फिर सरकार जाऊँ आऊँ रोज़ ही कर रही है। और जाऊँ आऊँ के चक्कर में क्या होता है, प्रशासन बिल्कुल एकदम अलग ही प्रकार का रुख ले लेता है। तो आज न तो कोई सुनता है न कोई देखता है। जब प्रशासन ढीला होता है, जब सरकार ढीली होती है, जब सरकार अल्पमत में होती है, तो निश्चित ये सब होना है। फिर 82 MLA ने त्यागपत्र दे रखे हैं। आज की तारीख में वो MLA है कि नहीं है इसका कोई तय करने को तैयार नहीं स्पीकर साहब। और अगर वो MLA नहीं है तो मंत्री के ऑर्डर कैसे निकाल रहा है, मंत्री के ट्रांसफ़र कैसे कर रहा है। तो एक तरह से अराजकता की स्थिति लाकर खड़ी कर रहा है। इन सब विषयों को ले जाकर हम जनता के बीच में ले जाएंगे, जनता को अवगत भी कराएंगे और जनता का फीडबैक लेकर के भी हम इकट्ठा करके इसके खिलाफ जो भी हमसे आगे बढ़ना होता है वो बढ़ेंगे। और मेरा विश्वास ये सरकार अब ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है ना। ऊपर वाले जिद पे हैं कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाए। अशोक गहलोत कहता है मरी मुख्यमंत्री बनने नहीं दूंगा, चाहे सरकार टूटनी हो तो टूट जाए, रहना हो तो रहो। वो इस पर भी आ गया है, इसीलिए वो उसके साथी को गद्दार कहता है। अब जिसके साथ रह कर के सरकार बनाई, जिसके साथ रह कर के पार्टी के मजे लूटे, आप उसको अब गद्दार शब्द से कह रहे हो, ये आपको शोभा नहीं देता है। और गद्दार अगर वो है तो यार या तो तुम अलग हो जाओ या उसको अलग कर दो, दोनों में से एक काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो वो भी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान की जनता भगवान भरोसे इस समय चल रही है, प्रशासन कोई नाम का चीज़ नहीं है। और इस अराजकता की स्थिति में निश्चित रूप से हमारी इस जन आक्रोश रैली के द्वारा हम जन तक इन बातों को भी पहुँचाएँगे और जनता के कष्टों को भी इकट्ठा करके लाएँगे। पार्टी सर्वोपरि है और पार्टी का कार्य करना परम लक्ष्य है और पार्टी इसी तरह से अपना कार्य करती रहेगी, यह कहना है गुलाबचंद जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष का। राजस्थान में किस तरह से कमल खिलेगा या हाथ लहराएगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इस बार जो सियासत होगी वो बहुत ही परम शक्तिशाली होगी और शक्तिशाली ये जनता
किसको चुनेगी यह तो समय ही बताएगा। आइए हम और दूसरे नेता के पास भी चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं।